मतलब कंडक्टर है, सपोज एक कंडक्टर की बात करते हैं। Why must electrostatic field at the surface of a charged conductor be perpendicular to every point on it? एक कंडक्टर है तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ये सारे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ऑल आर परपेंडिकुलर हो, ये क्यों है, ये पूछा गया। ये वाला मतलब कंडक्टर है। तो why must electrostatic field at the surface of a charged conductor, ये वाला कौन है, चार्ज्ड कंडक्टर। सिचुएशन is static, that means no charge will move. Situation is static means electrostatic है ना, that means no charge will move, कोई चार्ज मूव नहीं। तो इसकी बात हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस के थ्रू प्रूव कर देंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू we can prove easily by contradiction। क्या कि लेट, अच्छा इसमें जो अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। जो कंडक्टर होता है उसका अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो है। कंडक्टर में अंदर फील्ड क्या, जीरो है। ओके, इन चार्ज कंडक्टर्स charges lie on the surface। ये जो है दूसरा लेट स्टेप टू, ऐसे करके स्टेप टू लेट field does not perpendicular to the point, let field are not perpendicular to the surface। On that case field must have some horizontal component। देखो जब ये वाला कंपोनेंट फील्ड जो है ना, सारे कंपोनेंट इधर ही है, तो इस तरफ पे कितना होगा, जीरो होगा। इस डायरेक्शन में कितना होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन मतलब फील्ड ऐसा है, परपेंडिकुलर नहीं है, फील्ड ऐसा है, यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये वाला थीटा है, ई कॉस थीटा होगा, ई साइन थीटा। दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट, लेट फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नहीं है। ऑन दैट केस फील्ड मस्ट हैव सम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट होगा, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, कंपोनेंट होगा। जैसे ऐसा नहीं हो कि मतलब ऐसा नहीं हुआ तो इधर पे कोई कंपोनेंट नहीं होगा, लेकिन फील्ड ऐसा होता, परपेंडिकुलर नहीं होता, तो इसका तो एक कंपोनेंट होता। ये वाला होता है ई साइन थीटा, ये वाला होता है ई कॉस थीटा, कुछ कंपोनेंट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट मींस इस तरफ पे कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा। तो let field is not perpendicular to the surface, on that case field must have some horizontal component। Due to these horizontal
component of E, horizontal component है, charges will experience a force and start to move. जब इस टाइप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी तो चार्जेस क्या होगा, वो मूव करने लगेंगे. उसके बाद स्टैटिक सिचुएशन will not be there. स्टैटिक सिचुएशन तो होगा ही नहीं. क्या दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ओके, उसके बाद therefore electrostatic field at the surface of a charged conductor must be perpendicular to every point on it. तो यहाँ पे एक चीज लिख देंगे, therefore. क्लियर बेटा. अभी देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, जो मार्किंग स्कीम होती है पूरा एनसीईआरटी बुक से होती है. मैं तुमको एक देखो बताते हैं. If E were not normal to the surface, normal means perpendicular, it will have some, ये जो है नॉन जीरो कंपोनेंट along the surface, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली बात कर रहे हैं. Free charges on the surface of would then experience a force and move. In this static situation, the E should have no tangential component. इस टाइप का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए. ओके, thus electrostatic surface of charged conductor must be normal to the surface of the point. ओके, ये चीज है. तो ये वाली बात जो हम कर रहे हैं, कितने बच्चे का क्लियर हो गया बताइए, कितने बच्चे का क्लियर हो गया? लिखिए, जल्दी लिखिए.